कितना मुश्किल है माँ के साथ साथ टीचर भी होना। आज मैं पढ़ा रही हूँ सम्राट को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आशा करती हूँ। और मैं सम्राट को पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि सम्राट का पेपर का डेट निकल चुका है। तो मैं समझा रही थी सम्राट को कि सम्राट को किस तरीके से तैयारी करना है। तो उसके बिफोर और आफ्टर का तो मैंने क्लियर करवा दिया चीज़ें, लेकिन उसको उल्टी गिनती जो है बैक काउंटिंग वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैं उसके लिए बैक काउंटिंग का कर रही थी। और मैं आ चुकी हूँ उसको नंबर्स नेम समझाने के लिए, 1 2 का, जैसे ONE1 तो उसको मैं बता रही थी। और फलों के नाम वगैरह भी, ताकि उसको दिक्कत ज़्यादा ना हो। मैं खुद पढ़ाती हूँ उसको कि ताकि मुझे भी समझ में रहे कि हाँ बच्चा मेरा क्या क्या जानता है। और ये देखिए शौर्य कैसे कॉपी में झांकता है, देख रहे हो आप? तो मैं इसको भी अपने पास ही बिठा के रखती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये देखो आप कैसे वो पढ़ रहा है साथ ही। और सम्राट का मैंने क्लियर तो करवा दिया है। मैंने उसको बताया कि अगर आपको बिफोर आफ्टर में प्रॉब्लम आती है तो छोटे छोटे शब्द में, छोटे छोटे राइटिंग में ABCD ऊपर लिख लिया करो, जिससे आपको प्रॉब्लम REET। और पढ़ाई के वक्त नौटंकी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सम्राट देख रहे हो, वो पढ़ने के वक्त में बहुत नौटंकी करता है। मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहानेबाजी तो वो बहुत करता है। तो उसको मैं डांट रही थी कि बेटा ऐसे नहीं, बेटा पढ़ने पे ध्यान देना पड़ता है। देखो, तो बच्चे को डांट के साथ साथ थोड़ा खेल कूद के भी पढ़ाओ तो वो पढ़ते हैं। तो आज मैं सम्राट को सिखा रही थी स्मॉल लेटर्स वगैरह। तो उसको मैंने बोला कि आपको जो जो आता है A to Z तक, स्मॉल में और बिग लेटर में, दोनों में आपको लिख के दिखाना है। और वो क्योंकि रिवीजन वर्क चल रहा है तो पीछे का सब चीज़ याद रहे इसको, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही थी कि ताकि उसको उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। तो आपका भी बच्चा अगर आपका भी बच्चे का पेपर है तो आप इस तरीके से रिवीजन करवाओ ताकि उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि एज अ पेरेंट्स आपके भी कितने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जो आपको करने ही होंगे, ताकि आपका बच्चा भी अच्छा ग्रो करे। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। देखो, माँ बाप कोशिश ही करते हैं, बाकी तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी चीज़ों को समझ रहा है। और मैं अभी उसको दे रही थी बिफोर और आफ्टर, जो मैंने बताया आप लोगों को कि उसका मैंने बिफोर और आफ्टर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो उसको आफ्टर में तो कभी दिक्कत था ही नहीं, जो भी दिक्कत था बिफोर में था। तो मैंने बिफोर के लिए मतलब उसके समझ के अनुसार, जैसे मैंने उसके बारे में समझा कि हाँ उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ समझने के लिए मैंने उसके ऊपर में ABCD छोटे छोटे लिखने को सिखाया कि इस तरीके से छोटे छोटे ABCD लिखो। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे देखो और उसको समझो। और मैं आ चुकी थी अभी हिंदी में, हिंदी की नोटबुक में। तो हिंदी की नोटबुक में भी मैं सेम चीज़ उसको वही चीज़ सिखा रही हूँ, जिससे उसे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चेक कर रही थी कि उसने कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कई चीज़ों में उलझ जाती हूँ, तो मैं भी मिस कर देती हूँ चीज़ों को। तो मैं वही देख रही थी कि सम्राट का क्या स्कूल में आज पढ़ा है, क्या लिखा है, कितना समझा है चीज़ों को। तो आज मैं उसको मैंने देखा कि उसके मैम ने 2 अक्षर के शब्द करवा रखे थे, तो मैंने उसको वही कहा कि सम्राट अपने 2 अक्षर के शब्द को उसकी मैम ने सेम वही क्वेश्चन दे रखा है उसको, जो उसने CW में किया है वही उसको HW में भी मिला है। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि आपको यही चीज़ HW में करना है। तो मैं उसको अभी डॉट बना के दूंगी, क्योंकि लाइन्स बना के दो तो सम्राट अच्छे से समझता है, वरना आप बिना लाइन के दोगे तो वो इधर उधर लिख देता है। तो वही चीज़ मैं उसको समझा रही थी। और आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मेरा हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़, मैं भी हाउस वाइफ हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। वॉच माई वीडियो। थैंक यू।